पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से लोन दिया जाता है और इसका नाम रखा गया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन किसको मिलेगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें कितना लोन मिल सकता है। तो लोन अप्लाई करने से पहले इस योजना के बारे में जानना होगा, ये योजना क्या है और इस योजना में क्या बेनिफिट है। AHIDF की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम इंट्रोडक्शन, तो इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम डिटेल्स दिया हुआ है, फिर दूसरा है एप्लीकेशन स्टेप, फिर से गाइडलाइन के बारे में भी दिया हुआ है और भी आगे का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कीम डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही स्कीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और ये जो लोन मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पे योजना पृष्ठभूमि भी बताया गया है और योजना का यहाँ पे उद्देश्य भी बताया गया है। दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पादक विधिकरण को बढ़ाने में मदद करने के लिए असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों के लिए संगठित दूध और मांस बाजार में अधिक पहुंच प्रदान करना, उत्पादक के लिए बढ़ी हुई कीमत वसूली उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता दूध और मांस उत्पादक उपलब्ध कराना। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया गया है, तो इस पे यहाँ पे आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो अब इसमें जानते हैं कि अप्लाई किस प्रकार से करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे पूरा बताया गया है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें पूरा डिटेल से समझाया गया है। जैसा कि मैडम ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इस AHIDF फंड स्कीम को कंप्लीटली डिजिटल बनाने के लिए सिडबी के साथ कोलैबोरेशन किया और सिडबी ने डिपार्टमेंट के सुपरविजन में एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया जिसका URL है ahidf.udyamimitra.in। अभी मैं अपना एक प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं आपको डिटेल इस पोर्टल के बारे में सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस पोर्टल का URL है ahidf.udyamimitra.in। इस पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन से लेके फंड रिलीज होने तक की सारी जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से ही मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ इस पोर्टल का जो डिजिटल प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है उसको जस्ट एक ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पोर्टल में बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिजिटल मोड से ही डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की टीम के पास जाएगा। वहां पे मिनिस्ट्री आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को स्क्रूटनी करेगी और जो एप्लीकेशन AHIDF की गाइडलाइन में एलिजिबल पाए जाएंगे उन सारे एप्लीकेशन को एलिजिबल मार्क करेगी पोर्टल में फर्दर प्रोसेस के लिए। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन लगते हैं मिनिस्ट्री को कि ये एलिजिबल नहीं है उनको वो रिटर्न कर देगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो रिटर्न कर देगी, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगी। एक बार जब मिनिस्ट्री ने इसको एलिजिबल मार्क कर दिया तो इसका अगला जो स्टेप है आपका एप्लीकेशन डिजिटल मोड में ही आपका जो प्रेफर्ड लेंडर होगा उस प्रेफर्ड लेंडर के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद में लेंडर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उनके बेस पे आपका लोन अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद अप्रूवल की सारी जानकारी आपको पोर्टल के माध्यम से ही मिल जाएगी और इसमें जितना भी कम्युनिकेशन है वो पोर्टल पे डैशबोर्ड के माध्यम से तो होता ही है। इसके अलावा आपको सारे कम्युनिकेशन ईमेल से और SMS से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे अपने इवेंट के हिसाब से। जैसे मिनिस्ट्री ने एलिजिबल मार्क किया तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एलिजिबल हो गया है। लेंडर ने अगर अप्रूव किया तो लेंडर का मैसेज आपके पास आएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। इस प्रकार से जितने भी इवेंट्स होंगे हर इवेंट की कम्युनिकेशन आपको मोबाइल पे और ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद इसका जो चौथा स्टेप है उसमें लोन अप्रूवल के बाद में आपका एप्लीकेशन फिर से मिनिस्ट्री के पास जाएगा। मिनिस्ट्री में कमेटी की मीटिंग्स होती हैं जिनमें आपका इंटर सबवेंशन अप्रूव होगा एंड देन उसके बाद में लेंडर्स आपका फंड रिलीज करेंगे। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है पोर्टल में एप्लीकेशन का। अब पोर्टल पे एप्लीकेशन किस तरह से भरा जा सकता है मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको सबसे पहले मैं आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है इस प्रेजेंटेशन को बेसिकली मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से किसी भी एंटरप्रेन्योर को या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहता है वो किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएगा। और दूसरा, इस पोर्टल में हमने CSC का जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को इंटीग्रेट किया है अपने ahidf.udyamimitra.in पोर्टल से, जिसमें मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि किस तरह से जो CSC के यूजर्स हैं वो इस पोर्टल पे जा करके जो भी रूरल एंटरप्रेन्योर है उनका हैंड होल्ड करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ahidf.udyamimitra.in को खोलना है।
जिस तरीके की एक स्क्रीन आपको दिख रही है, इस टाइप का एक वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट में आप ये कस्टमाइज वेबसाइट है जिसमें EHIDF से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और इसमें जो भी अमेंडमेंट मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम करती रहती है बेस्ड ऑन फीडबैक जो आप लोगों से मिलते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेटेड इस पोर्टल पे हर टाइम उपलब्ध है आप लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको दो बटन दिख रहे हैं, एक है अप्लाई फॉर लोन का या फिर क्लिक ऑन लॉगिन। इन दो बटन में से आप किसी भी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप की कुछ एक विंडो दिखेगी। इस विंडो में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जस्ट एक मोबाइल नंबर के मदद से आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, और आपको देन सेलेक्ट करना है कैप्चा, और उसके बाद एक रिक्वेस्ट करना है OTP का। जब आप OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 6 डिजिट का OTP नंबर आएगा, और उस नंबर से आपको नेक्स्ट स्क्रीन में उस OTP को आपको डालना है और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन कर देना है। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपकी स्क्रीन एक नई विंडो पे माइग्रेट होगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो डिटेल्ड वर्जन है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपके पास खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन देनी है, प्रमोटर या मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है, और तीसरा आता है जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, देन आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कैटेगरी ऑफ प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी EHIDF के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि आपको एप्लीकेंट से जुड़ी हुई आपको डिटेल्स डालनी है कि अगर आप कंपनी है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है आपका, पैन नंबर क्या है आपका, आधार नंबर क्या है। अगर आप MSME में फॉल करते हैं तो आपके लिए उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है, वो आपको सारी डिटेल्स इसमें भरनी है। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें डालनी है। फिर उसके बाद अगर आपकी कहीं से बैंकिंग ऑलरेडी आपके पास, कहीं आप किसी बैंक से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है। अगर आपने किसी बैंक से कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी आपके पास है, आपने कहीं से पहले लोन ले रखा है, तो आपको वो इंफॉर्मेशन भी इस पोर्टल में आपको सबमिट करनी है। देन उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जिसमें प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट साइट लोकेशन क्या है, उसके बाद में प्रोजेक्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें कितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, कितना आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, और कितना आप प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितना आप ऐड करेंगे इसमें, तो वो बेसिक डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी है। इसको भरने के बाद आपको सेव करके इस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो वेबसाइट है वो एक नए पेज पे माइग्रेट होगा, जहां पे आपको आपके जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस पोर्टल के माध्यम से ही सबमिट करने हैं। जैसा कि मैडम ने आपको बताया था कि इसका जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस ही डिजिटल रखा गया है, जिससे कि आपको किसी भी कार्यालय में जाने की, किसी भी बैंक में जाने की, या किसी भी जहां से आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है तो वहां जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको सारा घर बैठे ही आप अपने इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भरेंगे। इसमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जो कि आपके प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई पूरी, जिसमें विस्तृत जानकारी आपकी होगी। तो ऐसी एक आपको रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट बना के आपको पोर्टल पे डालनी है। फिर उसके बाद अगर आपके पास लैंड का कुछ ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल का अगर कुछ है, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट है वो सब आप इसमें अपलोड कर देंगे। जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते जाएंगे तो उनमें आप देखेंगे कि पोर्टल में उसमें ग्रीन टिक का मार्क आता रहेगा कि दो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट होंगे उनमें इस तरीके का जो ग्रीन कलर का सिंबल है वो आ जाएगा। तो आपको अपने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट डालने हैं। उसके बाद में आपको किस बैंक की कौन सी ब्रांच से अपना लोन लेना है, उसको भी आप इसी पोर्टल के माध्यम से ही अपने प्रेफर्ड लेंडर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें सारे बैंक्स और उनकी सारी ब्रांचेस यहाँ पे ऑनबोर्डेड हैं। आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये डिक्लेरेशन एंड ऑथराइजेशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देना है। एक बार जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। इस नंबर की मदद से आप अपना एप्लीकेशन कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस स्टेज पे आपका एप्लीकेशन है। जब आप अपने मोबाइल नंबर से दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ डैशबोर्ड इस टाइप का, आपका जो एप्लीकेंट का डैशबोर्ड है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा, जिसमें आपको आपके एप्लीकेशन की ब्रीफ डिटेल्स दिखेंगी कि आपका किस नाम से है,
क्या कब आपने किस डेट को सबमिट किया है, आपने कितने लोन अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट किया है, आपका एप्लीकेशन आईडी क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है। ये स्टेटस आपका बदलता रहेगा। जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, वो मिनिस्ट्री के पास गया इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जैसे ही मिलेगा तो ये स्टेटस ऑटोमेटिक इधर अपडेट हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ने इसको अपडेट कर दिया है, अभी ये लेंडर के पास पेंडिंग है। वैसे करके आपका जो जैसे जैसे आपका जो करंट स्टेटस रहेगा वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा आपको इसमें 3 फंक्शनैलिटीज और मिलती हैं। आप इसमें जहाँ पे एक आई का बटन आ रहा है, यहाँ से आप अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करके रखना है अपने पास या प्रिंट आउट निकालने के पर्पज से, तो आप इसको डाउनलोड करके भी डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से। और कई बार क्या है, हमने अगर एप्लीकेशन भर दिया और हमको लगा कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है या हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं या हमको विड्रॉ करना है, तो इस बटन पे क्लिक करके हम अपना एप्लीकेशन पोर्टल से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था एक फ्लो जिससे कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपना एप्लीकेशन भरेगा। अभी जो रूरल हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत समझ नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हमको एडवाइस किया था कि हम सीएससी के नेटवर्क को अपने पोर्टल से इंटीग्रेट करें। तो सीएससी का नेटवर्क है डिजिटल सेवा कनेक्ट, जिसको हमने इस पोर्टल से इंटीग्रेट किया है। तो जो हमारे सीएससी के यूजर्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे, तो उनको जस्ट पहले मैं एक इनका क्या प्रोसेस फ्लो होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफ में। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाकर के सीएससी को लॉगिन करना है पोर्टल पे। उसमें एक डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन है राइट हैंड साइड पे टॉप पे, जहाँ पे आपको जाकर के क्लिक करना है डिजिटल सेवा कनेक्ट पे। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर लोन, अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपका एक पोर्टल माइग्रेट होके आपके सीएससी के नेटवर्क पे पहुंच जाएगा, जहां पे आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है। जो आपके जितने भी सीएससी सेंटर्स हैं उनके पास खुद के यूजर नेम एंड पासवर्ड्स होते हैं, तो उसको डाल के आपको लॉगिन करना है अपनी यूजर आईडी से। जैसे ही आप उसको यूजर आईडी से डाल के लॉगिन करेंगे, तो आपको सबसे पहले वो डायरेक्ट ले जाएगा जो एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन पेज है, जहाँ से अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये माइग्रेट कर देगा। तो आपको वहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देन उसके बाद आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। देन आपको एप्लीकेंट से पूछना है कि कौन सी बैंक से उसको लोन चाहिए और कौन सी ब्रांच से चाहिए, तो आपको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्रेफर्ड लेंडर और उसकी ब्रांच सेलेक्ट करनी है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद में एप्लीकेशन में आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, बट वो एप्लीकेशन अभी पोर्टल पे सबमिशन के स्टेज पे नहीं आएगा। उसके पहले आपको जो आपकी फी होती है, आप अपनी फी का पेमेंट करेंगे। उसी में एक ऑप्शन आएगा सीएससी पेमेंट का, जिसके माध्यम से आप अपना एक जो भी आपकी फी होगी आप चार्ज करके उसको पोर्टल के माध्यम से ही उसको आप उसका जब पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के बाद में आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो पोर्टल पे माइग्रेट हो जाएगा, वो मिनिस्ट्री के पास ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए। अभी इस चीज को मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको दिखेगा ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है ahidf.udyamimitra.in। आप राइट हैंड साइड में टॉप पे आप देख रहे हैं डिजिटल सेवा का एक टैब है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज इस टाइप का दिखेगा, जहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में ये आपको जो AHIDF का एप्लीकेशन पेज है वहाँ पे आपको माइग्रेट करेगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेंट का नंबर डालना है, आपको अपना नंबर नहीं डालना है। वहाँ पे एप्लीकेंट का नंबर लेंगे और एप्लीकेंट के मोबाइल पे ही वो ओटीपी जाएगा, जिसको वेरीफाई करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जैसा अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है कंप्लीट। उसमें सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और प्रेफर्ड लेंडर सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपका जो डैशबोर्ड आपके एंड पे दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा, जिसमें आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक सीएससी पेमेंट का और ट्रांजैक्शनल स्टेटस का। तो सीएससी पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और आपको सीएससी का पेमेंट करना है। जब आप सीएससी का पेमेंट करेंगे, तब आपको पेमेंट सक्सेसफुल का इस टाइप का कुछ मैसेज दिखेगा और इसमें एक यूनिक नंबर दिया होगा। जब आपको ये नंबर अलॉट हो जाएगा, तब आपको समझना है कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली सबमिट हो गया है। जब तक आप इस पेमेंट को सक्सेसफुल नहीं करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस नहीं आएगा, तब तक ये एप्लीकेशन मूव नहीं करेगा पोर्टल पे। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि सीएससी का पेमेंट प्रॉपर हो गया है।
जब एक बार सीएससी का आपका पेमेंट प्रॉपर हो जाएगा, तब उसके बाद जो मैंने आपको पहले भी अभी डैशबोर्ड दिखाया था, तो ये डैशबोर्ड इस टाइप से आपको फिर दिखने लगेगा और इसमें आ जाएगा कि एप्लीकेशन आपका एलएएफ स्क्रीनिंग के लिए मिनिस्ट्री के पास जा चुका है। तो ये था एक ओवरऑल वर्कफ्लो। इसके अलावा इस स्कीम में जो हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके हैंडहोल्ड के लिए आपका जो सीएससी का इंटीग्रेशन का डिसीजन डिपार्टमेंट में लिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो छोटे हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत पहुंच नहीं होती है, तो आप लोगों को उनको प्रॉपर हैंडहोल्ड करना है और उनको भी एक फॉर्मल चैनल के थ्रू कनेक्ट करके जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, इनका लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा अगर पोर्टल से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी कभी भी होती है, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।